सो गाइस, क्या आप भी नॉन इंजीनियर हो? सो गाइस, कैट के पेपर के अंदर क्वांट सेक्शन में आपकी ज़रूर क्वांट सेक्शन जो आपको ले डूब सकता है। और अगर आपकी भी क्वांट वीक है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हम इसके अंदर 6 ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके कैट के अंदर क्वांट का सेक्शन बूस्ट हो सकता है। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपके भाई की गारंटी है कि 101% आपके स्कोर जो है कैट के पेपर के अंदर बूस्ट होएगा। अगर मॉक टेस्ट के अंदर भी बूस्ट ना हो तो ये चैनल के अंदर कमेंट करके कुछ भी जा सकते हो आप, बट मेरी गारंटी है गाइस कि आपके इसके अंदर कैट के अंदर मॉक्स के अंदर इवन क्वांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज, कैट के अंदर क्वांट के सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस इसके अंदर 8 से लेकर 10 तक का ही आता है, बट इसको अंदर एडवांस लेवल तक जाने के लिए इसके अंदर कैट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक होते हैं। सो इसके लिए आपको दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें रिवाइज करके उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नॉन इंजीनियर हैं तो आपको ज़रूर डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। सो मेरे पास कुछ नोट्स है, उसके अंदर से मैं देख के आपको सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आपको डिस्कस कर लेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर की इसका आपको क्या करना है। जनरल स्टेजेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आएगी लर्न द बेसिक। इट मीन्स दैट वैदिक मैथ्स जैसे कि आपको स्क्वायर रूट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ आपको मुँह जबानी रट्टी हुई होनी है। रट्टा जिसको बोलते हैं ना, कोई भी पूछ ले तो आपको तुरंत याद होनी चाहिए, क्योंकि कैट के अंदर जो आपका जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है हमारा क्वांट का, और क्वांट तक आते आते हमारी एनर्जी डिप हो जाती है, और उसके बाद हमारे एनर्जी भी डिप हो जाती है और माइंड भी काम नहीं करता, क्योंकि VRC सबसे पहला सेक्शन हमें देखने को मिलता है, सेकंड पे जाते हैं DILR पे, थर्ड पे आते हैं क्वांट पे। सो क्वांट तक आते आते 1.5 घंटे के अंदर बंदे की एनर्जी जो है वो 1 घंटे के बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। सो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक वैसे उसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट कैलकुलेटर का यूज़ आपको बहुत कम करना है, बहुत ज़्यादा ही अगर बहुत गंदी कैलकुलेशन दे दी, वैसे देते नहीं है वो। सो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। सो लर्न द बेसिक, सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से शार्पन कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला आपको सारे पता होना चाहिए, फॉर्मूला बुक आपकी बनी होनी चाहिए, शॉर्टकट के लिए आपकी बुक बनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट इज़ द गेम चेंजर। कॉन्सेप्ट अगर आपका इसके अंदर कैट के अंदर क्वांट के अंदर क्लियर नहीं है तो आपको क्वांट जो है सेक्शन ले डूबेगा। सो गाइस, सेकंड चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करने। और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस आप कहाँ से कर सकते हो, सबसे पहले आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि नॉन इंजीनियर ने ज़्यादा क्वांट नहीं पढ़ी होगी और स्कूल लेवल में भी पढ़ी होगी तो वो भूल गए होंगे। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। और बेसिक लेवल आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, सो NCERT की जो बुक होती है हमारी 8 से लेकर 10 तक की, वो वाली क्वांट से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो वाली NCERT की बुक क्लियर करनी है सबसे पहली चीज़ आपको। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको एडवांस लेवल की बुक जानी है। अब चलते हैं अपने थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि गाइस, इम्प्रूव योर डिफ़िकल्टी लेवल। सो गाइज, इंप्रूव करना है एक्यूरेसी के साथ, हमारा डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ और इम्प्रूव करेंगे किसको, एक्यूरेसी लेवल को। सो गाइज, अगर कुछ चीज़ ऊपर नीचे बोल दी तो उसके लिए गाइज कमेंट मत करना, कर भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही चैनल है। सो गाइज, करना क्या है कि आपको अपने जो डिफ़िकल्टी लेवल है इंटरमीडिएट लेवल से आपको इंटरमीडिएट लेवल तक के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आपने बेसिक सॉल्व कर ली तो आप उसके बाद इंटरमीडिएट पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, इंटरमीडिएट पे शिफ्ट करना है, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उनकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्सेप्ट वाले इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, और इंटरमीडिएट वाले भी आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको सही कर रहे हो, इससे अगर आपका सही और गलत का रेशियो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, सो आपके 2 क्वेश्चन सही करने के 6 नंबर हो गए और 2 नंबर माइनस हो गए, 4 नंबर हो गए। अगर आपने उसमें से 3 क्वेश्चन सही कर दिए, 1 गलत कर दिया, तो आपके 8 नंबर हो गए, 4 से 8 हो गए, 50% मार्क्स बढ़ रहे हैं अगर आपने 1 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया तो। सो सबसे बड़ी चीज़ आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि आपने एक्यूरेसी के साथ साथ आपको एडवांस लेवल पे भी शिफ्ट होना है, इंटरमीडिएट पे भी जाना है, और धीरे धीरे हम ऐसे ही अपने लेवल को इंक्रीज करते जाए। चलते हैं अपने फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, फोर्थ या आई गेस 5th पॉइंट होगा। सो गाइज, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रैक्टिस मोस्ट नंबर ऑफ मॉक्स, जितने आप मॉक्स दे सकते हो आपको मॉक्स देने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपके एक टाइम लिमिट के अंदर आपका पेपर सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पेपर का मॉक दे रहे हो तो उसके अंदर आपके कोने में टाइम लिमिट चल रही होगी, जिससे कि आपको क्या होगा, आप टाइम कॉन्शियस हो गए और अपनी जो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी मॉक देने के
हिसाब से ही आपकी पता चलेगी। सो आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स दे सकते हो उतने आप देने की कोशिश करो। और मैं अंदाजे से एवरेज बताऊँ सो 15 से 20 मॉक्स, या 15 मिनिमम और मैक्सिमम 20 से मैक्सिमम तो आप 30 भी जा सकते हो। काफ़ी बच्चे 40-40 मॉक्स भी दे देते हैं। जितने आप मॉक्स दोगे उतनी आपकी स्ट्रैटेजी बनती जाएगी, और जितनी स्ट्रैटेजी आपकी बनेगी उतनी स्ट्रैटेजी के आपको आपका एंड में क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा कि मैं कैट के पेपर में मेरे को ये चीज़ अपने पेपर इस तरीके से देना है। फॉर एग्जांपल आपने पहले मॉक्स के अंदर क्या सोचा कि मैं पहले अरिथमेटिक का टारगेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपके उसमें नंबर नहीं है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी दूसरे मॉक में चेंज कर देना कि फॉर एग्जांपल मैं अलजेब्रा पहले उठा के कर लेता हूँ, ज्योमेट्री पहले कर लेता हूँ। सो जो स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा सूट होए, सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगे, वही स्ट्रैटेजी से आपको चलना है और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके नेक्स्ट मॉक में देखना है, फिर नेक्स्ट में देखना है। सो ऐसे चेंज करते रहना, जिससे कि आपको क्या पता लग जाए, एक फाइनल आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी है, इसी स्ट्रैटेजी से मैं अपना कैट का पेपर दूंगा। सो ये थी हमारी 4th या 5th स्ट्रैटेजी। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। सो गाइज अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यही है कैट के एग्जाम के अंदर, वो भी क्वांट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स और आपको अपने शॉर्टकट ट्रिक्स जरूर बनाने हैं। ये आप खास ध्यान रखने हैं। और आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स कैसी होएगी, आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स इज समथिंग लाइक दिस। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रिक्स है शॉर्टकट की वो क्वांट की ही है। ये पूरा रजिस्टर के अंदर आपको ज़्यादातर इसके अंदर 70 से 80% जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। संडे के अंदर मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के। और गाइज आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स क्यों बनानी है, जिससे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा कि इसको मैं इस तरीके से नहीं, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो उसको आपको अपनी बुक के अंदर उसके अंदर लिख लेनी है, जिससे कि आपका क्या होगा, कैट का पेपर अगर आप देने जाओगे सो उस टाइम पे आपको फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी, पेपर आपका है नवंबर में। सो गाइज नवंबर तक आपको ये चीज़ें याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि आप अपनी एक बुक बना लो, एक बुक बना लो, फार्मूला बुक बना लो। फार्मूला बुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री के हो गए, मेंसुरेशंस के हो गए, ये सारे हम फार्मूला नोट कर लेंगे। दूसरी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स की बनाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें शॉर्टकट लग के ना वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि वो क्वेश्चन अगर मतलब नॉर्मल मेथड में करोगे तो बड़े तरीके से सॉल्व होएगा, और उसी की अगर शॉर्टकट होती है ना, तो उसकी ट्रिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। गूगल पे भी मिल जाएंगे, बट गूगल पे स्पेसिफिक टॉपिक्स के आप ढूंढोगे तो टाइम लगेगा। जब भी मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, इसलिए आपको नोटबुक बनानी है कि पेपर आते आते आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स इतनी सारी तैयार हो जाएँ और याद हो जाएँ कि आपके पेपर में डिफिकल्टी लेवल उसको मतलब अगर क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ये इस ट्रिक से सॉल्व होएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF डाल दूंगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूला बुक के अंदर आपको जो PGT ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मुंह जबानी रट्टा याद होनी चाहिए। इसकी हैबिट डाल लो। एक क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको कि एक पेपर बना के एक दीवार पे जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे अपने टेबल्स हो गए, PGT ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हो गई ये आप लगा के सो जाओ। और रात में सोने से पहले उसको क्या करना है, उसको देखना है। उसको देखेंगे तो याद आएगा, सपने में भी दिखेंगे। अगर सपने में दिख रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। सो गाइज अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। और सारे पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा मदद होगी इससे। गाइज नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर लेंगे कि आपको अपना कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को टारगेट करना है। जैसे कि मैंने DILR वाली सेक्शन जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि उसके अंदर आपका क्वेश्चन पेपर कोने में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले साइड में बिल्कुल कोने पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन पूरे पेपर के, पूरा क्वेश्चन पेपर आप उसके अंदर देख सकते हो। सो गाइज उसके अंदर आपको क्या करना है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स उठा लेने हैं। मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स उठाने हैं और उसी को सॉल्व करने हैं। और सबसे प्रो टिप ये है कि अरिथमेटिक सेक्शन के सबसे ज़्यादा टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अरिथमेटिक सॉल्व कर ली, सो गाइज अरिथमेटिक के इस बार 2022 के अंदर कम क्वेश्चंस आए थे। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि कोई अगर बोलता है कि अरिथमेटिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो इस मिथ में मत रहना। अगर आप क्वांट सेक्शन लेकर चल रहे हो तो आपको सारा सेक्शन पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसके रेयरली कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बट आपको करना है क्या, आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। पूरा सिलेबस कवर करने का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर अरिथमेटिक हर किसी की फेवरेट होती है, हर बच्चा अरिथमेटिक की तैयारी करके जाता है और पेपर सेटर को ये बात पता होती है कि हर बच्चा अरिथमेटिक करके आएगा।
सो वो क्या करेगा, अरिथमेटिक अगर वो देगा भी सो उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देगा। सो आपको अलजेब्रा के ईजी क्वेश्चन आ गया, काफ़ी लल्लू क्वेश्चन आ गया, सो आपने उसको मिस कर दिया। सो गाइज इसमें आपका परसेंटाइल नीचे डिप हो जाएगी। सो करना क्या है, आपको हर टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और इंटरमीडिएट तक आपको पढ़ के जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि अरिथमेटिक सबको पता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं अरिथमेटिक के आने के, सो अरिथमेटिक को आपको ढंग से कर लेना है। ढंग से कर लेना है मतलब कि आपको कितना टाइम दे देना है, वो कुछ घंटे डिवाइडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक के अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, जिसके सबसे ज़्यादा आने के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है, अरिथमेटिक को छोड़ दूँ, अलजेब्रा के अंदर आएगी हमारी ज्योमेट्री के भी 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो भी बहुत रेयर होते हैं उसके। और हो गया हमारी बात कर लो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के 1 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो गाइज ये जो जितने भी टॉपिक हैं इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और बाकी हम इसी चैनल पे क्या करेंगे, कम्युनिटी पे एज अ पोस्ट में हम पोस्ट करते रहेंगे। हम कोई एंगेजमेंट हमारी बिगड़ेगी नहीं, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे सबका। सो गाइज इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको सारा प्रिपरेशन करके जानी है, जिससे कि क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिप नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर पे पूरा सिलेबस कवर नहीं किया तो आपको क्या लगेगा कि यार अलजेब्रा का क्वेश्चन ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना आ जाए। और कैट का पेपर इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड योर स्ट्रैटेजी। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको कैट के क्वांट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो गाइज बुक्स की मैं बात करूँ तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक है वो बेसिकली सबको पता है अरुण शर्मा की है। अरुण शर्मा की बुक आती है, वो आप OLX से ले सकते हो। और आपको मैं सबसे सस्ती बुक्स का व्लॉग्स भी अलग से लेके आएंगे, उसके अंदर दिखाएंगे सबसे सस्ती बुक कैट के लिए या किसी भी पेपर के लिए कहाँ से मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको दूसरी बुक आएगी नीतीश करके है, और 2-3 बुक और हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। सो वो सारी बुक्स आप कर सकते हो। और सबसे बेसिक बुक जो कि NCERT वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, और वो वाली बुक से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। सो गाइज ये थी वीडियो कैट की कैसे क्वांट के भी अंदर आपकी स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड कर सकते हो। सो सारे पॉइंट हम डिस्कस एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसके अंदर क्या था, सबसे ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट्स। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो कॉन्सेप्चुअल लेवल के हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि हमारे को उसके अंदर टाइम और एक्यूरेसी दोनों के ध्यान में रखते हुए हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि टाइम लिमिट और करने वैदिक मैथ्स वगैरह की जो हो गई, जो भी स्क्वायर रूट्स हो गए, PGD ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें रट्टी होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या हमें करना है, हमें प्रैक्टिस मोस्ट नंबर ऑफ द मॉक्स। प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज़्यादा मॉक्स कर सकते हो उतने ज़्यादा आपको करने हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हमें अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि हमको कौन सा फेवरेबल मोस्ट टॉपिक है और हमें क्या क्या किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टारगेट करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या डिस्कस नहीं करी, जो मैं आप बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि टीटा टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डब्बे वाले होते हैं, टाइप इन द आंसर जिसकी नो नेगेटिव मार्किंग होती है। गाइज वो वाले क्वेश्चन 2022 में सबसे ज़्यादा आए थे। मतलब कि मैंने तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वही करे थे। उसके फ़ायदा क्या था, उसके अंदर और MCQ में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि MCQ के अंदर हमें डायरेक्ट आंसर तो दिख जाता है, बट वो क्वेश्चंस की थोड़ी सी लेवल की डिफिकल्टी थोड़ी सी अप होती है। मतलब टीटा वाले के क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी डाउन होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है नहीं। सो उसके अंदर हमें ऑप्शन दिए नहीं, सो उसके अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होती है। सो गाइज उसका टारगेट जरूर करें और कोशिश करें कि नॉन नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करें आप, क्योंकि कैट के पेपर के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि आपका नुकसान भी नहीं होगा और ज़्यादा उसमें घुसना भी नहीं। अगर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको उसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर सकते हो। सो गाइज ये थी हमारी वीडियो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आपको भी पता है MBA कर रहे हो यार, काफ़ी मेहनत से बनती है वीडियो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गाइज लव यू यार दिल से। जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे दिल से खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है कि मेहनत का कुछ असर दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो भूलना ना भूलिए, कैट की परसेंटाइल रिवील करेंगे और साथ में अपनी 0 से लेकर हीरो तक की कहानी भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।